प्रभात भास्कर the 11th of February 2022 बुधवार को धर्म गुरु पहुंचे कैमूर के मोरिया मठ गुफा। नाराज होकर लौटे सम्राट अशोक के शिलालेख की उपेक्षा देखकर आहत हुए जापानी धर्मगुरु। पहाड़ी और खराब रास्ते के कारण धर्मगुरु को हुई काफी दिक्कत, तो शिलालेख की अनदेखी। देख दिल्ली चले गए उमेश सिंह केशर। भभुआ कैमूर जिले के ऐतिहासिक धरोहर सम्राट अशोक के शिलालेख तक पहुंचे जापान के धर्मगुरु भंते जैनसुई तारासावा सम्राट अशोक के शिलालेख की उपेक्षा से आहत होकर दिल्ली को प्रस्थान कर गए। जापान से चलकर बुधवार को धर्मगुरु अपने अनुयायियों के साथ कैमूर के मोरिया मठ गुफा के चट्टान पर स्थित शिलालेख तक पहुंचे थे। गौरतलब है कि कैमूर जिले के चांद प्रखंड के बसहा पहाड़ी के चट्टान पर लिखा गया यह शिलालेख आज भी जीवंत है। इस शिलालेख तक पहुंचने के लिए बसहा गांव से लगभग आधा किलोमीटर पहाड़ी और कंकरीले रास्तों से चलना पड़ता है। इस संबंध में धर्मगुरु की यात्रा में शामिल सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रबंधक राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि बिहार सरकार और जिला प्रशासन की उपेक्षा का शिकार चल रहे इस शिलालेख को देखकर धर्मगुरु काफी आहत होकर जिले से दिल्ली रवाना हुए हैं। अब तक इस शिलालेख के संरक्षण को लेकर सरकार स्तर से कोई कार्य नहीं किया गया है। यही नहीं, यहाँ तक पहुँचने में भी पहाड़ी और पथरीले रास्ते के कारण भी धर्मगुरु को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। मोरिया मठ पहाड़ी पर पहुँचे धर्मगुरु। लिपि से लेकर चट्टान भी हो रहा क्षतिग्रस्त। आज की तारीख सम्राट अशोक द्वारा लिखवाए गए चट्टान सहित उस पर लिखी गई लिपि भी धुंधली और क्षतिग्रस्त हो रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रबंधक राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि जिस समय यह लिपि लिखी गई होगी उस समय यह चट्टान सुदृढ़ अवस्था में रही होगी, लेकिन कालांतर में आए भूकंप, पहाड़ी स्पंदन आदि से प्रभावित होकर यह चट्टान वर्तमान में अपने मूल जगह से खिसकी नजर आती है। इस चट्टान के दोनों किनारों से बारिश में पहाड़ी का पानी भी गिरता और रिसता है। इससे चट्टान के साथ साथ इस पर लिखी गई लिपि भी धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रही है। इसके संरक्षण को लेकर सम्राट अशोक क्लब द्वारा सरकार को भी लिखा जा चुका है। शिलालेख को देखकर धर्मगुरु ने कहा कि प्रकृति के वादियों में ऐसा सुंदर और मनोरम स्थल जहां इतिहास दर्ज है, देखने के बहुत कम मिलते हैं, लेकिन यहां पहुंचने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं बिहार सरकार व पर्यटन विभाग से मांग करता हूं कि तत्काल इस भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता व संस्कृति के संरक्षण को लेकर कदम उठाए, ताकि विश्व के लोगों को इस स्थल की जानकारी हो सके और लोग यहां तक आसानी से पहुंच सकें। जापानी धर्मगुरु के साथ छत्तीसगढ़ सम्राट अशोक क्लब के प्रभारी जीवनदीप मौर्य, उत्तर प्रदेश के संयोजक जवाहर प्रसाद मौर्य, चंदौली जिले के अध्यक्ष त्रिलोकी सिंह मौर्य व कैमूर सम्राट अशोक क्लब के लोग भी इस भ्रमण में शामिल थे। मोरिया मठ गुफा में रुके थे भगवान गौतम बुद्ध। भभुआ कैमूर के मोरिया मठ गुफा में भगवान बुद्ध के रुके जाने के भी उल्लेख है। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद जब बोध गया से सारनाथ को रवाना हुए थे तो वे कैमूर के पहाड़ी तलहटियों से भी गुजरे थे। उस ग्रामीण पथ की चर्चा गूगल में भी आती है। ग्रामीण पथ के अध्ययन में इन जगहों को चिन्हित किया गया है। इसमें रोहतास के ताराचंडी, कैमूर के मुंडेश्वरी पहाड़ी तथा चांद प्रखंड का मोरिया मठ के साथ कैमूर बॉर्डर से लगे यूपी के चंदौली जिले का गुरहुपुर गुफा का भी नाम आता है। वर्ष 2015 में तत्कालीन डीएम प्रभाकर झा द्वारा कैमूर के भगवान बुद्ध से संबंधित ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थानों के प्रमाणीकृत दस्तावेज पर्यटन विभाग बिहार सरकार को भी भेजे गए थे। सरकार की योजना इन सभी स्थलों को बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में शामिल कर बौद्ध सर्किट में शामिल किए जाने की भी है। 2300 वर्ष पहले सम्राट अशोक ने चट्टान पर लिखवाया था यह शिलालेख। भभुआ कैमूर के बसहा पहाड़ी के मोरिया मठ गुफा के चट्टान पर लिखा गया यह शिलालेख 2300 वर्ष पहले सम्राट अशोक ने लिखवाया था। यह जानकारी देते हैं सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रबंधक राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि इस स्थल के बारे में लोगों को आरंभिक जानकारी पशु चराने वाले चरवाहों से मिली थी। चरवाहों ने बताया कि पहाड़ी चट्टान पर कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद लगभग 15 वर्ष पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर किरण कुमार खपड़ियाल व रोहतास जिले के भाषा वैज्ञानिक डोराजेंद्र सिंह द्वारा इस शिलालेख का कैमूर पहुंचकर शोध किया गया। इन लोगों के अनुसार 2300 वर्ष पहले अशोकधर्म के प्रचार में सम्राट अशोक बसहा पहाड़ी के मोरिया मठ गुफा में रुके थे। उसी समय उन्होंने लोहे के
कलम से गुफा के चट्टान पर यह शिलालेख लिखवाया था। शिलालेख पाली भाषा मेंधम लिपि में लिखी गई है। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार इस शिलालेख पर लिखा गया है कि लोक कल्याण का कार्य मैं राजा अशोक कोटि पराक्रम के साथ करता हूँ। इस तरह का कार्य राज्य के संपूर्ण जनता को भी करना चाहिए। सम्राट अशोक ने जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध रुके थे वहाँ वहाँ अपने शासन काल में शिलालेख, स्तूप या धम्मस्थल बनवाया है। चट्टान पर लिखी गई लिपि। अतः आपसे निवेदन है कि धम्म न्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अतः आपसे निवेदन है कि बौद्ध धर्म से संबंधित न्यूज किसी भी न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो तो कृपया तारीख और न्यूज़पेपर का नाम सहित कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।